सर परिचय बताइएगा। अवधेश कुमार, जी चेता सराय, जी जिला सामाजिक समरसता संयोजक जौनपुर, जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसको लेकर सरकार उत्साहित है, और इसके विषय में क्या अयोध्या तक ये राम मंदिर का सिलसिला रुकेगा कि और कहीं भी चलेगा? नहीं, संगठन ने तय किया है, जी। राम मंदिर जो जन्मभूमि ट्रस्ट है, जी उन्होंने तय किया है कि राम जो है हमारी आत्मा है। तो 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम अपने घर में प्रवेश करेंगे, विग्रह जो है भगवान श्री राम का वो राम मंदिर में रखा जाएगा। जी उसके लिए एक अभियान चलाया गया है जी कि 1 जनवरी से लेकर के जी 15 जनवरी तक अपने कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, अक्षत और फूल लेकर के, जो पूजित है पूज्य संतों द्वारा, जी और सबको आमंत्रित करेंगे कि हम सब लोग पूरे भारत में जी जितने मंदिर हैं, मठ हैं, जी छोटे बड़े सभी मंदिरों में वहाँ के स्थानीय ग्रामवासी इकट्ठा होकर के जी जिस भी देवी देवता का वो मंदिर है उनके नाम का संकीर्तन करेंगे, जी भजन करेंगे। जी दिन में 11 बजे से 1 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। 11 बजे से 12 बजे तक वहाँ कीर्तन भजन करेंगे, श्री राम जय राम का मंत्र का जाप करेंगे, और 12 बजे से 1 बजे तक जो है वहाँ पे वो भव्य राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका लाइव प्रसारण सबके ग्रामवासियों को दिखाया जाएगा। इस प्रकार का कार्यक्रम है, पूरे मंदिर को सजाया जाएगा। पूरे देश में दीपोत्सव का कार्यक्रम रहेगा। उस दिन हम सब अपने घरों पर दीपावली मनाएंगे। पूरा नगरवासी, पूरा क्षेत्रवासी, पूरा देशवासी इसको भव्य रूप से मनाएगा। लगभग 500 साल के बाद भगवान श्री राम अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए हम पूरा देश उत्साहित है और इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। पूरे देश से, पूरी दुनिया से ऐसे बहुत से अतिथि भी वहाँ बुलाए जा रहे हैं। ऐसे हम सब यहाँ पे जो अपना पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, ऐसे इस क्षेत्रों से भी हज़ारों की संख्या में हर ज़िले से चिन्हित 5 से 10 ऐसे लोग को वहाँ पे बुलाया जा रहा है। उनके नाम तय हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के हैं, इनका अपना नाम है। ये सब वहाँ पे अतिथि के रूप में बुलाए जा रहे हैं। और ऐसे ही सभी प्रांतों का अलग अलग तय है कि किस दिन दर्शन करने जाना है वहाँ पे। ऐसे ही काशी प्रांत का 30 जनवरी को वहाँ पे सब कार्यकर्ता भव्य राम मंदिर श्री राम जी का दर्शन करने जाएंगे, ऐसा सूचना है। इस पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। आप सबसे भी यह आग्रह है कि आप भी अपने गांव में, नगर में, जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे स्थानीय मंदिर को साफ़ सुथरा करके 22 जनवरी को वहाँ पे कीर्तन भजन का आयोजन करें। आप अपने गांव में भगवान श्री राम के घर में प्रवेश करने के अवसर पे आप भंडारे का भी आयोजन कर सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा है ऐसा कर सकते हैं। सब जगह ऐसा तय भी है, कई जगह लोग कर भी रहे हैं। इस प्रकार का आयोजन है जी। तो 22 जनवरी कुछ विशेष है? जी, 22 जनवरी विशेष है। वही दीपावली है, जब भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आताई रावण को मार करके जब अयोध्या वापस आए थे तो पूरे देश में दीपावली मनाई गई थी। और आज उनकी जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, भगवान श्री राम अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, इस अवसर पर हम सब पूरा देशवासी दीपावली मनाएंगे। सर, जिस तरह से हिंदू धर्म को राम मंदिर से कितना लाभ होगा, कितना फ़ायदा होने वाला है, और कितना इससे हिंदू धर्म का विकास होगा? राम हमारी आत्मा है। सभी लोगों ने कहा है कि राम राज की कल्पना किया है। महात्मा गांधी ने भी राम राज की कल्पना किया था। उन्होंने भी मरते समय कहा था, हे राम। तो राम जो गांधी के राम हैं वो राम, और राम आज कोई भी व्यक्ति गांव में कोई बात होती है तो राम राज की कल्पना होती है। एक तो वहाँ पे टूरिस्ट का भी बढ़ेगा, पूरे देश से लोग आएंगे, तो वहाँ पे एक देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। आप सब लोग देख रहे हैं वहाँ पे भव्य जो बन रहा है, सब अभी से ही सब होटल भी ठहरने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। वहाँ पूरा मेला लगेगा। भारत में एक रामायण है, कम्बन रामायण, आप सब लोग जानते हैं। कम्बन ऋषि ने लिखा, उसमें एक राम की और भरत की वार्ता है। उस वार्ता में भरत से राम पूछते हैं कि राज्य कैसा चल रहा है, तो राम कहते हैं, भरत कहते हैं कि सब अच्छा चल रहा है। तो कहा कि वहाँ पे पुरोहित का सम्मान हो रहा है क्या? तो भरत कहते हैं कि पुरोहित का सम्मान, ब्राह्मण का, आचार्य का, गुरु का तो समझ में आ रहा है, पुरोहित का सम्मान क्यों? पुरोहित क्या करते हैं? तमाम प्रकार की पूजा पद्धति ये सब बताते हैं। उससे क्या होने वाला है? जब ईश्वर निराकार है, एक ईश्वर है, अनादि है, वो सब में है, तो फिर कड़कड़ में ईश्वर है, तो फिर उसके लिए अलग से क्यों करना? तो राम कहते नहीं,
जो पुरोहित हैं, जो इतनी पूजा पद्धतियाँ हैं, जो अपने यहाँ मेले का उत्सव होता है, इससे किसी भी राजा को इसको और बढ़ाना चाहिए। इसके बढ़ाने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। कोई भी मेला होता है, कोई आयोजन होता है, मंदिर पर जो श्रद्धा के केंद्र हैं, वहाँ पर जब संख्या आती है पूरे देश से, उससे भी जो है देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। जी। एक ऐसा भी इस पे है। आप सबसे आग्रह है, आप सब लोग अयोध्या जरूर एक बार आइए। जय श्री राम। लेकिन सर एक सवाल, आखिरी सवाल है कि ये जो मंदिर है, जिस तरह से राम है, क्या और भी धर्म के लोग इस चीज़ को मनाएंगे कि सिर्फ हिंदू धर्म के ही लोग मनाएंगे? राम तो सबके हैं, जी। जिसकी आस्था है जी। वो मनाएगा। तो राम कोई अकेले के हमारे थोड़ी हैं, जी। राम तो सबके हैं। जी। अभी इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे लोग, वहाँ की फर्स्ट लेडी भी आई थी, उन्होंने कहा कि हमारे जो है ये पूर्वज हैं राम। वहाँ पे सभी वहाँ के नोटों पर अपने देवी देवताओं के चित्र हैं, वहाँ पे रामलीलाएँ होती हैं। ऐसे आप कैसे कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय रामचरितमानस का जब सम्मेलन हुआ तो इंडोनेशिया में हुआ, तो वहाँ के बादशाह से, वहाँ की आवाम ने पूछा कि जनाब ये बताएं कि ये मुस्लिमों के देश में हिंदुओं के राम, तुलसी के भगवान, इनकी क्यों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है? तो वहाँ के बादशाह कहते हैं कि ये तुलसी के राम नहीं हैं, हिंदुओं के भगवान नहीं हैं। राम जो है ये मनुष्य हैं, ये मनुष्य कैसा होना चाहिए ये राम का आदर्श बताता है। राम एक तत्व हैं, उनको जीवन में उतारने के, भाई से भाई के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये राम का जीवन चरित्र बताता है। इसको हम सबको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जी। जिस तरह से आपने पत्नी की बात कही, तो राम जी ने पत्नी सीता माता को जो वनवास छोड़ दिए थे, फिर बाद में भी त्याग दिए, तो उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। जी। ये जो लोग, राम जो है सीता से इतना प्रेम करते थे कि वह जो है उनको वनवास जाने के बाद भी जमीन पर सोते थे, क्योंकि वहाँ वन में जंगल में सीता जमीन पर सोती थी। जी। एक राजा का एक धर्म होता है, जी। राजा को वह काम करना चाहिए जिसमें प्रजा रंजन हो। जी। इसलिए एक भी प्रजा अगर दुखी है तो राजा को वह काम नहीं करना चाहिए। जी। एक जो है, जैसा आता है कि एक धोबी के ताने से उन्होंने कहा कि मैं सीता को जैसे राम ने रख लिया, तो वैसे मैं तुम्हें न, वो देखने चली गई थी कहीं, कथा में चली गई थी। तो इसलिए उसके कहने पर, यानी एक भी व्यक्ति अगर प्रजा में, अगर आप देखिए अभी जो रामानंद सागर ने धारावाहिक बनाया है, अगर उसको भी आप देखिए, अपने यहाँ तमाम ग्रंथों में विषय आया है कि सीता ने स्वयं कहा था कि मुझे आप वन भेज दीजिए। राम नहीं चाहते थे कि वन जाए, जी। और सीता ने स्वयं कहा है कि मुझे आप वन भेजिए, और उन्होंने इसलिए वाल्मीकि आश्रम के पास भेजा था। महर्षि वाल्मीकि जो है महाराज जनक के मित्र थे, जी। और उन्होंने अपनी पुत्री जैसा मान करके उनको वहाँ रखा था। उनके आश्रम के पास लक्ष्मण जी छोड़कर आए थे। जी। तो 22 तारीख का जो 22 जनवरी है, इस पर एक बार फिर आप हमारे दर्शकों को बताएं। आप सबको बहुत बहुत निवेदन है कि आप सब जो है 22 जनवरी को अपने गांव में जो भी मठ मंदिर है, वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होकर के भगवान जिस भी देवी देवता का मंदिर हो वहाँ पे आरती पूजन करिए, भजन कीर्तन करिए। अगर संभव हो पाए तो वहाँ पे टीवी लगा करके लाइव टेलीकास्ट आपका राम मंदिर का वहाँ चलेगा। जो पूजन का, प्राण प्रतिष्ठा का, वो 12 से 1 तक लाइव देखिए, 11 से 12 तक आप कीर्तन करिए। ऐसे ही 11 बजे से 1 बजे तक का पूरा कार्यक्रम है। और रात में दीपावली मनाइए, अपने घरों पर दीपक जलाइए, मंदिरों को सजाइए। यही हमारा आप सबसे आग्रह है। जय श्री राम। भारत माता की।